एक आदमी बुरी तरह से वर्कोहॉलिक होता है। उसे काम करने की बीमारी होती है। वो इतना काम करता है कि उसके आस-पास क्या चल रहा है उसे कुछ पता ही नहीं होता। और शायद यही एक वजह है कि उसका जो बेसिक नेचर है उसमें जो गुस्सा है वो पूरी तरह से बैठ गया है। लेकिन इस बार उसकी फैमिली प्लान करती है कि वो लोग समर वेकेशन पे कहीं दूर जाना चाहते हैं। वो कहीं लॉन्ग ड्राइव पे, रोड ट्रिप पे जाना चाहते हैं, जिसके लिए वो मीलों का रास्ता तय करना चाहते हैं। अब फैमिली के आगे इसको झुकना ही पड़ता है। फैमिली की इस रिक्वेस्ट पे वो हाँ कर देता है और फैमिली के साथ रोड ट्रिप पर निकल जाता है। अब उनकी जो डेस्टिनेशन है, जहाँ उन्हें पहुँचना है, उस बीच में आता है राजस्थान। आप इमेजिन कीजिए समर हॉलीडेज़, गर्मियाँ, और उस बीच में उनकी डेस्टिनेशन के बीच में आता है राजस्थान। वो लोग निकलते हैं, दूरी तय करते हैं। कुछ घंटों की दूरी होती है, एक दिन की दूरी होती है, दूसरे दिन की जब दूरी होती है तो धीरे धीरे वो लोग राजस्थान एंटर कर जाते हैं। और राजस्थान एंटर करने के बाद उनके सामने आता है रेगिस्तान। अब क्योंकि इतनी गर्मी है, वो लोग लिमिटेड खाना लेकर गए थे, सब कुछ लिमिटेड था, लेकिन जो पानी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उनका पानी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। अब राजस्थान के रेगिस्तानी एरिया में जब वो एंटर करते हैं तो अंदर जाते 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 इतने लंबे लंबे रास्ते हैं कि वहाँ पर सिवाय रेत के उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। और तब पता चलता है कि गाड़ी में पानी भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ये आदमी जो कि बहुत ही ज़्यादा एक लग्जरी लाइफ जीता है, बहुत बुरी तरह से बिज़ी रहता है, अब उसका पारा हाई हो जाता है कि पानी ख़त्म हो गया, उसे तो कैसे भी करके बस पानी चाहिए। वो फटाफट गाड़ी से उतरता है और देखता है आसपास सिवाय रेत के कुछ नहीं दिखता। वो थोड़ी दूर जाता है, थोड़ी आगे जाता है, लेकिन अभी भी उसको सिवाय रेत के कुछ नहीं दिखता। दूर दूर आसपास, मतलब वो जहाँ नज़र दौड़ाता है, ना इंसान है, ना जानवर है, ना कोई पेड़ पौधा, ना कोई पशु पंछी, कोई नज़र नहीं आता। उसको बहुत गुस्सा आता है और वो आसमान की तरफ देखकर भगवान की तरफ चिल्ला कर बोलता है कि आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए। आपने पृथ्वी पर, आपने धरती पर इतने बड़े बड़े लैंड बनाए, आपने इतना बड़ा रेगिस्तान बनाया, थोड़ा पानी तो देना चाहिए था। कम से कम यहाँ हरियाली होती, लोग खेती कर सकते, थोड़ी डेवलपमेंट होती, कुछ लोग रहते, जानवर रहते, लेकिन आपने तो इसको पूरी तरह से एकदम सूखा बना के रख दिया है, पूरी तरह से रेगिस्तान बना दिया है। इतना कहकर वो बहुत गुस्सा करके शिकायत करके जाने लगता है कि उसकी नज़र पड़ती है सामने एक कुएं पर। वो दरअसल पहले भी इस रोड पर आ चुका है। वो ऑफिशियल ट्रिप के दौरान कई बार इस रोड से जा चुका था, लेकिन उसने कभी कुआं नहीं देखा था। अब इस कुएं को देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो जब उस कुएं को देखता है और उसको समझ नहीं आता है कि ये कुआं यहाँ कैसे आया। वो उस कुएं में झांकता है और उसमें लबालब पानी भरा हुआ है। वो देखकर वो और हैरान हो जाता है। अब हैरानी के साथ उसके चेहरे पर जो स्माइल, एक सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए, वो नहीं आती। वो थोड़ा और गुस्सा होता है। अब ऊपर वाले को देखकर बोलता है, आपको थोड़ा तो समझना चाहिए। अगर आपने पानी दे दिया है इतने रेगिस्तान में, तो एक इंसान या एक जानवर इसमें से पानी लेगा कैसे? आपने सिर्फ कुआं दे दिया, पानी दे दिया। वो ऐसा शिकायत कर रहा होता है कि उसकी नज़र अचानक से पड़ती है सामने एक बाल्टी और एक मग रखा हुआ है। वो जिसे देखकर बुरी तरह से हैरान हो जाता है। मतलब ये हो क्या रहा है? उसने कुएं के बारे में सोचा, पानी के बारे में सोचा, कुआं दिख गया, पानी दिख गया, अब बाल्टी और मग भी दिख गया। फिर भी उसको संतुष्टि नहीं होती। अब वो बोलता है कि हे भगवान, ये आप कर क्या रहे हैं? पानी दे रहे हैं, कुआं दे रहे हैं, मग दे रहे हैं, बाल्टी दे रहे हैं, लेकिन इसमें से पानी निकालूंगा कैसे? उसके लिए एक रस्सी की ज़रूरत होती है। वो अब रस्सी जैसे ही बोलता है, उसकी नज़र सामने पड़ी हुई रस्सी पर पड़ती है जो उसको अभी तक दिखी नहीं थी। वही बात, फिर से हैरान हो जाता है कि ये सब, मतलब उसको समझ में नहीं आता है कि ये सब हो क्या रहा है। अब वो रस्सी उठाता है, मग में बांधता है, जैसे ही अंदर डालने लगता है बाल्टी को, अब वो उसको ध्यान आता है कि वो अकेले ही काम नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रेशर के लिए उसको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। तब वो जैसे ही बोलने लगता है कि उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, वो थोड़ा पीछे होता है, वो रियलाइज़ करता है कि उसके पीछे एक रेगिस्तानी ऊँट खड़ा है। मतलब अब उसकी जो हैरानी होती है वो चरम पर होती है। अब उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। क्या वो ये सपना देख रहा है या ये हकीकत है, ये है क्या? वो सारी चीज़ों को देखता है, वो ऊँट को छूता है, पानी को छूता है, वो सब चीज़ों को देखता है। एवरीथिंग इज़ रियल। अब वो जब सब कुछ उसके पास है, वो पानी निकालता है, बाल्टी बाहर आती है। अब वो जैसे ही पानी ले के जाने लगता है, वो कुछ सोचता है। वो जैसे ही कुछ सोच रहा होता है, उसके पाँव पे एक कागज़ आता है। वो उस कागज़ को उठाता है और उसमें पढ़ता है, जिसमें लिखा है,
तुमने कुआं मांगा मैंने दिया, तुमने पानी मांगा मैंने दिया, तुमने जो जो मांगा मैंने सब दिया, अब यहाँ हरियाली लेकर आओ। तो जैसे ही वो कागज़ देखता है वो उसको बस वहीं फेंकता है और भाग के अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम भी अपनी ज़िंदगी में इसी तरह से करते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ शिकायतें करते हैं। हमारे पास जो चीज़ें हैं, हम में से बहुत कम लोग होंगे जो शुक्रिया करते हैं, जो थैंक यू बोलते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं उन चीज़ों के लिए जो हमारे पास हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फोकस, जिनका पूरा का पूरा जो नज़र है वो उन कमियों पर होती है जो उनके पास नहीं होती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पड़ोस में कोई एक इंसान से मुझे प्रॉब्लम है तो मेरा एक नज़रिया बन जाएगा पड़ोसियों को लेकर, यार मेरे पड़ोस में ना अच्छे लोग नहीं हैं, पता नहीं कौन से लोग हैं जिनको पड़ोसी अच्छे मिलते हैं, इस पे मैं शायद मजाक करूँगी या एक दिमाग में परसेप्शन बिठा लूँगी, बना लूँगी कि पड़ोसी अच्छे नहीं होते और उसी की शिकायत करना शुरू करूँगी, भले ही मेरे पड़ोस में बाकी सब अच्छे हों। एंड दैट वे अगर मेरी ज़िंदगी में मैंने अच्छी पढ़ाई की है, मैं अच्छी जगह रहती हूँ, अच्छा खाया पिया पहना है, मैं उन चीज़ों को छोड़कर अगर मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ, अगर मेरे पेरेंट्स किसी कमी के चलते कुछ नहीं मेरे को दे पाए हैं, तो कहीं ना कहीं एक रिग्रेट, एक मलाल हमेशा रहेगा कि यार ज़िंदगी में ना अगर पेरेंट्स ने वो करा दिया होता ना तो आज ज़िंदगी कहीं और होती, आज लाइफ कहीं और होती। इसी तरह से अगर मेरे मोहल्ले में, मेरे एरिया में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, बेसिक नीड्स जो हैं वो मेरी पूरी हो रही हैं, जैसे मेरे घर में लाइट आती है, मेरे घर में पानी है, मेरे मोहल्ले में एकदम साफ़ सफाई रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की, तो मैं उस गवर्नमेंट को, सॉरी ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, बट यहाँ पर जो भी मेरी गवर्नमेंट है या जो भी इन चीज़ों का टेक केयर करती है, मैं उन लोगों को थैंक यू कहने के बजाय मेरा फोकस कहाँ होगा, न्यूज़ चैनल के उस न्यूज़ पर जिसमें ये दिखा रहे होंगे कि फ़लाँ राज्य में ये प्रॉब्लम हुई, फ़लाँ देश ने ये किया, फ़लाँ जगह वहाँ हुआ। मैं अपनी जो मेरी नीड्स पूरी हो रही हैं, जिसकी वजह से मेरी फैमिली चल रही है, मैं चल रही हूँ, मेरी ज़िंदगी रोज़मर्रा के हिसाब से चल रही है, मैं उन चीज़ों को ना देखकर मेरा फोकस पूरी तरह से वो रहेगा जो मुझे बताया जा रहा है। तो मैं अपनी चीज़ों के लिए थैंकफुल नहीं होके हमेशा उन चीज़ों के लिए शिकायत करती रहूँगी। और मैं ही क्यों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना। दिल पर हाथ रखिए और सोच कर बोलिए, क्या हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अगर हम ऐसा करते हैं तो अब आप सोच कर देखिए। मैं इस कहानी के माध्यम से एक बार फिर से ये बात बोलना चाहती हूँ कि अगर उस इंसान के पास पूरी तरह से जो चीज़ें उसने मांगी मिल गई थी तो वो पानी लेकर जा सकता था, लेकिन एंड में जब उसको एक लेटर मिलता है जिसमें उसको ये लिखा हुआ मिलता है कि तुमने जो भी मांगा मैंने दिया, अब करो यहाँ हरियाली, तो उसकी बैंड बज जाती है कि कहीं ऐसा ना हो यार ये हरियाली का ज़िम्मा मेरे ऊपर आ जाए। अब आप समझ कर देखिए कि आपने जो चीज़ें मांगी हैं अगर आपको मिल जाए, आप जिन राज्यों में जो जो परेशानियाँ चाहते हैं अगर वहाँ सब सुलट जाएँ, तो आपके पास क्या मुद्दा होगा चर्चा करने के लिए। अगर जो भी चीज़ों से आपको प्रॉब्लम है उन सब चीज़ों का समाधान आपको मिल जाए, तो क्या आप उन चीज़ों के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे? अगर ऐसा हो जाए, अगर कानून व्यवस्था ऐसी हो जाए या मेरे जैसे इंसान को एक मौका मिल जाए ऐसा करने का, तो मैं ये कर बैठूँगा, अगर आपको मौका मिलेगा तो आप करेंगे? सोच कर देखिए। तो जो भी हमारे पास है, हम एक आम जनता होने के हिसाब से पहले, हर चीज़ से पहले हमें थैंकफुल होने की ज़रूरत है, और हाँ, जहाँ बहुत ज़रूरत है वहाँ बोलने की और आवाज़ उठाने की भी ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।